पुराने समय की बात है। एक साहूकार के 7 पुत्र और एक पुत्री थी जिसका नाम वीरवती था। वीरवती का विवाह एक राजा से हुआ था। विवाह के बाद जब वीरवती ने पहला करवा चौथ व्रत रखा तो वह अपने मायके में थी। उसने पूरे दिन बिना जल और अन्न के व्रत रखा। जैसे जैसे रात होने लगी, वीरवती को भूख और प्यास से बहुत कष्ट होने लगा। वह बहुत कमजोर महसूस कर रही थी और उसके भाइयों से अपनी बहन का यह दर्द देखा नहीं गया। भाइयों ने सोचा कि अगर वह उसे चंद्रमा के दर्शन करवा देंगे तो वह व्रत खोल लेगी और उसकी पीड़ा समाप्त हो जाएगी। भाइयों ने छल से एक पेड़ पर दीपक जलाकर उसे दिखाया और कहा कि चंद्रमा निकल आया है। वीरवती ने भाइयों की बात मानकर दीपक को चंद्रमा समझकर व्रत तोड़ दिया। लेकिन जैसे ही वीरवती ने भोजन किया, उसे दुखद समाचार मिला कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। वह स्तब्ध रह गई और उसकी दुनिया अंधकारमय हो गई। उसके पास दुख और पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचा था। वह अपने पति की मृत्यु का कारण स्वयं को मानने लगी, क्योंकि उसने व्रत को पूरा नहीं किया था। अपनी पीड़ा में वीरवती ने माता करवा की पूजा की और अपने पति के जीवन को पुनः प्राप्त करने के लिए गहरी तपस्या शुरू की। उसकी भक्ति और समर्पण ने माता करवा को प्रसन्न किया और माता ने उसे आशीर्वाद दिया कि उसके पति को जीवन दान मिलेगा। वीरवती के दृढ़ निश्चय और सच्ची भक्ति ने उसके पति को जीवन दान दिया और वे फिर से एक साथ हो गए। इस कथा का संदेश यह है कि पति पत्नी के बीच के संबंध में प्रेम, विश्वास और समर्पण ही सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। करवा चौथ का व्रत भी इसी बात का प्रतीक है। महिलाएं अपने पतियों के प्रति असीम प्रेम और विश्वास दिखाते हुए इस दिन कठोर उपवास करती हैं और शाम को चंद्रमा को देखकर ही अपना व्रत खोलती हैं।